अनोखा सफर शिवम एक साधारण युवक था जो शहर में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझी हुई थी। लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमय पत्र मिला। आपका निमंत्रण स्वीकृत किया गया है, यात्रा के लिए तैयार रहे। शिवम को यह समझ नहीं आया कि यह पत्र कहाँ से आया और किसने भेजा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। अगले दिन उसे एक टैक्सी लेने का निर्देश मिला। जब वह टैक्सी में बैठा तो चालक ने बिना कुछ पूछे गाड़ी चला दी। कुछ घंटों बाद वह एक अजीबोगरीब महल के सामने खड़ा था। महल पुराना और विशाल था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर सब कुछ नया लग रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। शिवम ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने शिवम की ओर देखा और मुस्कुराया। आओ शिवम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शिवम चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। तुम यहाँ किसी सामान्य कारण से नहीं आए हो। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जिसे अब जागृत करने का समय आ गया है। शिवम को यकीन नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुरानी किताब दी। किताब में लिखी कहानियां शिवम के बचपन की याद दिलाने लगीं। अचानक उसके हाथ से हल्की नीली चमक उठने लगी। यह क्या हो रहा है? शिवम ने घबरा कर पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तुम्हारी छुपी हुई शक्ति है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। बूढ़े व्यक्ति ने शिवम को बताया कि उसे अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। शिवम को एक जंगल में भेजा गया, जहां उसे 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती थी भ्रम का जाल। जंगल में वह जिस भी दिशा में जाता, उसे सब कुछ एक जैसा दिखता। लेकिन तभी उसे याद आया कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, अपने दिल की सुनो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। धीरे धीरे उसे सही रास्ता मिल गया। दूसरी चुनौती थी भय का सामना करना। अचानक उसके सामने एक भयंकर शेर आ गया। शिवम डर गया, लेकिन फिर उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपनी हथेलियां खोलीं और हल्की नीली ऊर्जा निकलने लगी। शेर ने धीरे धीरे सिर झुका लिया और चला गया। तीसरी चुनौती थी त्याग। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता उसे तुरंत महल वापस ले जाता और दूसरा रास्ता एक घायल व्यक्ति की ओर जाता, जिसे मदद की जरूरत थी। शिवम ने बिना सोचे समझे दूसरे रास्ते को चुना। उसने उस व्यक्ति की मदद की और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब शिवम महल लौटा तो बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके सामने था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया। अब तुम जान गए कि असली शक्ति क्या होती है। धैर्य, साहस और दूसरों की मदद करने की इच्छा। शिवम मुस्कुराया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वह जान गया था कि असली जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अंदर था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा और दूसरों की मदद करेगा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारे धैर्य, साहस और परोपकार में होती है। यदि हम अपने डर पर काबू पा लें और सही रास्ता चुनें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।